हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुरु में आपका स्वागत है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेनो। तो अभी रिजल्ट आ चुका है, एक दो दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ है। इसमें आपके रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है और जिसको स्किल टेस्ट में आगे बुलाएंगे। स्किल टेस्ट की अभी डेट आई नहीं है तो वो भी जल्दी आ जाएगी। कट ऑफ पे बड़ा ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि कट ऑफ किसी का नाम आया किसी का नहीं आया, तो उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो मैंने भी इसका कोर्स लॉन्च कर रखा था स्टेनो का, तो इसमें काफ़ी बच्चे थे, 100+ बच्चे थे मेरे पास भी। तो मैंने भी ये सर्वे डाला था इनका, मैंने डाउट ग्रुप वगैरह बना रखा था तो किस किस बच्चे का सिलेक्शन मेरे कोर्स से हुआ। तो इसमें पंजाब से, ये बच्चे पंजाब से थे और तीन तीन छः के करीब बंदे पंजाब से हैं, और ये वाले बच्चे थे हरियाणा से। तीन और तीन छः, तीन नौ ये हो गए, है ना। और एक ये इनका बोथ में हुआ है, तो मतलब 16 बच्चे मेरे कोर्स से सिलेक्ट हैं पंजाब में और हरियाणा में। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। देखो जैसे इन्होंने कर रखा है, मेरे को 39 में मेरा नहीं हुआ, 38 मार्क्स में मेरा नहीं हुआ। अब जो पंजाब वाले थे उनका 30 में भी हो रखा है। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज पड़े हैं, और ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने मेरे को अपने रोल नंबर वगैरह प्रॉपर सेंड किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। इनका मैंने डाउट ग्रुप प्रॉपर बना रखा था, सारी चीज़ें पता है। इन्होंने मेरे को रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं, क्योंकि मैंने इनका अलग से ग्रुप बनाया। एक्सेल की तैयारी भी तो करनी है ना इन लोगों ने, स्किल टेस्ट में एक्सेल भी आएगा। एक चीज़ ये है, देखो जो भी मेरिट थी, ये जिसका नाम आया कॉन्ग्रेचुलेशन उसको, और इसको अब भूल जाओ क्योंकि ये अब किसी काम की नहीं है। स्किल टेस्ट पे फोकस करो। स्किल टेस्ट की मेरिट बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, सीधी बात ये है। जिसका नाम नहीं आया, आपको एक तो ये भी डाउट हो रहा है कि 2-2.5 गुना बच्चे बुला रखे हैं, 3 गुना बोला था इन्होंने तो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम कोर्ट केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मैं उस पर खुल के बात करता हूँ इसी चीज़ पे। देखो ये हरियाणा की वैकेंसी है, ठीक है। तो हरियाणा की वैकेंसी ये आपको दिख रही है, इतनी है। तो जो 3 गुना जो बच्चे बुलाए थे ना, अगर नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि 3 गुना रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बुलाएंगे हम, कि जो भी आपकी कैटेगरी है उसके 3 गुना। अब कुछ कैटेगरी ये देखो आप, जैसे ये होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये वाले। आपको क्या लग रहा है कि 3 गुना बच्चे होंगे इसमें? इतनी डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, यानी 14-3-17 और ये 17-3-20 और 31, यानी 93 बंदे आपको ऐसे चाहिए जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, और वो डिसेबिलिटी भी है, उनके लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है या उनका लो विजन है, ठीक है। ऐसे बंदे चाहिए 93। तो 93 ढूंढ पाना क्या हरियाणा में इतना आसान है? और जिसकी डिसेबिलिटी होती है भाई, वो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, तो वो स्टेनो वाली क्या स्टेनो की ही चूज करेंगे। तो जो मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे 1000 के करीब मैंने खुद भी काउंट करे हैं, मतलब 1053 के करीब बच्चों के नाम आ रखे हैं। तो जो ये कैटेगरी है, तो ये बच्चे पूरे भी नहीं हुए होंगे, 93 बंदे नहीं होंगे इसमें जिन्होंने फॉर्म फिल करा होगा या जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे। अब सेम एक्स सर्विस मैन है, जो भी एक्स सर्विस मैन रिटायर आता है उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है हर एक फील्ड में जाने की, तो वो स्टेनो की तैयारी नहीं करते हैं। एक्स सर्विस मैन कितने को होंगे जो स्टेनो होंगे? तो ये वाले बच्चे मिलना बहुत ही, कैंडिडेट मिलना, बच्चे तो नहीं होंगे, कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये वैकेंसी काउंट करो, 22-11-33 ये होगी, 33-7-40-42 और 10 52 और 5 57, 57 इंटू 3 करो। अब आप कितने हो गए? 171 के करीब ये हो गए। तो क्या 171 बंदे ऐसे मिल जाएंगे आपको? 171 बंदे आपको मिल जाएंगे क्या जो इस चीज़ को फुलफिल करते होंगे? ठीक है, तो मेन बात यही थी। तो जो मुझे लगा है, जो कम बच्चे बुलाए गए तो इस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं होंगे। 3 गुना में 171 एक्स सर्विस मैन होंगे जो एस्टेनो की तैयारी करते होंगे, एलिजिबल ही नहीं होंगे इतने। सेम ये वाले में, तो जो ये बुलाए गए होंगे ना, ये वाली जो कैटेगरी है, ये वाले पूरा फुलफिल कर रहे होंगे, इनके 3 गुना रख लो आप। तो इसमें तो 2 गुना मिल जाए वही बड़ी बात है, 1 गुना मिल जाए वही बड़ी बात है, इतने एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाए। क्योंकि एक्स सर्विस वगैरह स्टैंडर्ड की तैयारी क्यों करेगा जब उसको बढ़िया नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात है। तो वो जो केस कुछ कर रहे हो तो वो सोच समझ के करना, आप जो भी आप कर रहे हो। मैं इस बारे में मेरे को कुछ नहीं, मैं बस ये क्लैरिफिकेशन जो मेरा एजिप्शन था। बाकी आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कि किस के कितने बच्चे हैं या क्या है, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है जो भी है केस वगैरह की। तो कोई किसी एडवोकेट के पास जाओगे वो थोड़ी बोलेगा आपको कि आप केस ना करो, वो तो उसकी तो फीस बन रही है, वो तो बोलेगा हाँ करो आप केस, है ना। होगा वैसे कुछ नहीं, क्योंकि कोर्ट की भर्ती है, ये तो है नहीं कि कोई और भर्ती है। कोर्ट की भर्ती के खिलाफ ही आप कोर्ट में केस कर रहे हो, तो कोर्ट तो जीतेगा ही ना, कोर्ट के पक्ष में ही फैसला आएगा, ठीक है। तो वो कुछ
फ़ायदा नहीं है उसका। स्किल टेस्ट की तैयारी कर लो, आगे एक्सेल की तैयारी कर लेना, स्किल टेस्ट पे फोकस कर लो, स्किल टेस्ट की फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लो। अपकमिंग एग्जाम्स में क्या है, अब कोर्ट क्लर्क आएंगे, उसकी तैयारी कर लो। देखो स्टेनो के पेपर ज़्यादा नहीं निकलते, एसएससी स्टेनो आते हैं, उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। अभी चंडीगढ़ में वैकेंसी आने वाली है 1-2 महीने के बाद, उसकी तैयारी कर लेना। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जो चंडीगढ़ की वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए कोर्स वगैरह और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी डाटा है। अभी इसमें भी देख लो कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जबकि ये बच्चे मेरे को जानते नहीं थे, पहली बार इन्होंने कोर्स परचेज करा है, ठीक है। स्टेनो भी मैंने पहली बार ही करवाया था कोर्स। वैसे मैं रिटर्न की ही तैयारी करवाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला भी था ये बात कि रिटर्न की तैयारी ढंग से कर लो, रिटर्न मैटर करता है, और रिटर्न के बाद जो है स्किल मैटर करेगा। तो आप लोगों ने सीरियसली वो चीज़ नहीं ली, इसलिए आज आपका नाम नहीं आया। चाहे आप 1 नंबर से रहे, चाहे 2 नंबर से रहे, कोई ये नहीं पूछेगा। वो सिर्फ आपको पता है कि हम 1-2 नंबर से रहे हैं, बाकी दुनिया को बताओगे वो उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, वो ये बोलेंगे रहा तो रहा है ना, ठीक है। विनिंग विनिंग होता है, अगर आप हार रहे हो तो हार ही गए हो, नाम लिस्ट में नहीं है तो नहीं है। तो अब आगे की तैयारी कर लो, पॉजिटिव रहो और दूसरे पेपर की तैयारी कर लो। एक साथ सारे पेपरों की तैयारी किया करो। आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो आप सारे जितने भी निकलते हैं उसकी तैयारी करो। अब हरियाणा में भी स्टेनो है, अब हरियाणा स्टेनो में भी याद होने वाला आपका। अभी पहले कट ऑफ आएगी, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद दोबारा से पेपर होगा मेंस, तो उसमें फिर रिटर्न में आप सिलेक्ट होगे। और हरियाणा में तो पेपर ऐसा आता है कि बिल्कुल ही आपको पता ही है। तो आजकल रिटर्न की तैयारी कर लिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। और जिसके जो डाउट है कमेंट में बता दो आप, जो भी है कि आपका कितने नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। आगे जब भी डेट आएगी एग्ज़ाम वगैरह की मैं आपको बता दूंगा, स्टेनो की जब डेट आएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।